हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। नंबर प्रॉब्लम में पार्ट 7 तक मैंने बतला दिया था। पार्ट 7 का 2 वीडियो है जो विभाजन का नियम का था। हम लोग अब पढ़ेंगे पार्ट 8। पार्ट 8 में है एक प्रश्न मैं लेता हूं कि 1/2 के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/3 के स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/4 के स्क्वायर माइनस 4 1/5 के स्क्वायर माइनस 5, इस तरह से अंत में लेते हैं 1/12 के स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न को इस रूप में न देकर ऐसे भी दे सकता है 1/1 के स्क्वायर प्लस 1, 1/2 के स्क्वायर प्लस 2, 1/3 के स्क्वायर प्लस 3, 1/4 के स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से 1/11 के स्क्वायर प्लस 11। देखिए दोनों का मान इक्वल है। 2 के स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, 1 के स्क्वायर 1 का 1 2, 3 के स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, 2 के स्क्वायर 4 2 6, तो दोनों का मान बराबर है ना। ठीक है, तो इस प्रश्न को और ऐसे लिख सकता है कि 1/2, 1 के स्क्वायर प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, 1/2 के स्क्वायर 2 तो 6 आ जाएगा, 1/3 के स्क्वायर 3 तो 12 आ जाएगा, 1/4 के स्क्वायर 4 तो 1/20 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 1/132। ठीक है, जब इस रूप में रहे या इस रूप में रहे तो हमारा पहला काम है उस प्रश्न को ऐसे ले आना। जब इस तरह से आ जाए तो अब देखिए इसको ऐसा तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि जहां से अगला खत्म हो वहां से अगला शुरू हो, जहां से ही खत्म हो वहां से अगला शुरू हो। तो इसको तोड़ेंगे 1 गुने 2, इसको 2 गुने 3, और इसको तोड़ेंगे 3 गुने 4, इसको तोड़ेंगे 4 गुने 5, इस तरह से इसको तोड़ देंगे 11 गुने 12। ठीक है, अब समझिए, अब है कि क्या हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। देखिए 1/1 गुने 2 है, तो हम इसको अगर लिख दे 1/1 माइनस 1/2 तो कोई दिक्कत। 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके लसा 2 तो 1 दूना 2 तो ये 2 आ गया, और 2 से 2 एक बार में तो 1, 2 में से 1 गया 1, 1/2 आ गया ना। तो देखिए हम माइनस में कब लिख सकते हैं, ये दोनों को 1 के बटा के रूप में माइनस में कब लिख सकते हैं, जब नीचे जितना का अंतर हो, अगर ऊपर उतना है, फिर से समझिएगा, नीचे जितना का अंतर है ऊपर उतना हो तो दोनों को 1 के बटा में माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए कभी दे दिया इस तरह से दे दिया कि 3/1 गुने 4। ठीक है, 3/4 मान लेते हैं, तो हम इसको 3/1 गुने 4 लिख देते, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब नीचे ही दोनों में कितना का अंतर है, 3 का, तो ऊपर 3 है तो हाँ है। तो जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो हम लोग इसको 1 के बटा में माइनस में लिख सकते हैं। 1/1, 1/1 माइनस 1/4, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। लॉसल ले लिए तो 4 आ गया लॉसल, तो 1 से 4 4 बेर में तो 4 ही के 4, 4 से 4 एक बार में तो 1, तो फिर 3/4 ना आ गया। तो नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो 1 के बटा में दोनों को माइनस में लिख देंगे, ध्यान में रहेगा। अब वो आगे यह बतलाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में कि जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना न हो तब क्या करना है। ठीक है, अभी आप इतना सीख लीजिए कि नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो 1 के बटा में दोनों को माइनस में लिख देंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, अब प्लस का प्लस,
अब नीचे दोनों में 1 का अंतर है, ऊपर 1 है, तो इसको लिख देंगे 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह से इसको लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह से इसको लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5। आगे भी इसको लिखेंगे 1/11 माइनस 1/12। अब देखिए कट कैसे रहा है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से इसके पहले माइनस वाला रहा होगा तो ये कट जाएगा, पहले माइनस कटा तब फिर बाद में प्लस, तो ये बाद में प्लस है तो इसके पहले माइनस वाला रहा होगा तो इससे ही कट गया। ये माइनस में है तो आगे प्लस में आया ही होगा ना, जब पूरा बनाएंगे तो ये आया ही होगा। तो ये आ गया 1/1 माइनस 1/12। ठीक है, ये बच गया ना माइनस 1/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो लौसा आ गया 12, तो 1 से 12 12 बार में तो ये 12, 12 से 12 1 बार में तो ये 1, तो ये 11/12। वैसे भी आप समझिए 1/1 मतलब 1, तो जब 1/1 का मतलब 1, तो जब 1 में से कुछ घटाना हो, ठीक है, तो नीचे कितना है 12, तो नीचे 12 रह जाएगा 12। अब देखिए इसको 12 लाने के लिए ऊपर में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 11। 1 को 12 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 11। तो 1 में से अगर कुछ घटाएंगे तो इतना बच जाएगा। 1 में से अगर कुछ घटाना हो तो नीचे जितना है तो उतना रहेगा ही, और नीचे जितना है ऊपर उतना लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 11। तो 11/12। अगर 1 में से 1/4 घटाना है तो नीचे 4 का 4 रहेगा। अब ऊपर 4 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 3। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 बचेगा। ठीक है, इस समझ में आ गया है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यह पूछने का यह तरीका यह तरीका यह तरीका है, ये चारों जो है चारों पूछने का इसी क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका है। सॉल्व तो इतना में हुआ है, बाकी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इस रूप में देगा तो इस रूप में बदल लेंगे, इस रूप से फिर इस रूप में बदलना है, मिटा दे। एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 इतना है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, लेकिन ये तो जहाँ से ही शुरू है वहाँ से ही खत्म होगा। ठीक, लेकिन क्या इसको हम 1 के अंतर पर तोड़ पाएंगे, 9 को नहीं ना तोड़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 1/9 को हम पहले कर लेते हैं। अब इसको क्या तोड़ेंगे, तो 1/3 गुने 4, इसको 1/4 गुने 5, इसको 1/5 गुने 6, इसको तोड़ेंगे 6 गुने 7, इसको 7 गुने 8, इसको 8 गुने 9। अब नीचे जितना का अंतर है ऊपर उतना है ना, तो इस सब को हम माइनस में लिख सकते हैं। तो 1/9 अब प्लस ये 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ये 1/5 माइनस 1/6, ये 1/6 माइनस 1/7, ये वाला हो जाएगा 1/7 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/9। अब देखिए ये माइनस में प्लस में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया। अभी 1/9 माइनस में है, ये 1/9 प्लस में है। ठीक है, तो बच क्या गया 1/2, तो हमारा उत्तर हो गया 1/2। जब भी ऐसा लगे कि हम इसको जिस तरह जिस सीरीज में इस सब को तोड़ रहे हैं, अगर किसी को हम नहीं तोड़ पाए तो उसको पहले कर लीजिए। ठीक है, अभी इतना प्लस इतना लिखे चाहे इतना प्लस इतना लिखे, बात तो एक ही है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं टूटने वाला रहेगा उसको आप पहले कर लीजिएगा, बाकी को तोड़ के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे कि जितना नीचे अंतर था उतना ऊपर था। और प्रश्न लेते हैं इसमें।
जैसे एक प्रश्न है, देखिए 3/4, 3/28, 3/70, 3/130, 3/208। ठीक है। अब नीचे वाले को हम लोग तोड़ेंगे तो 3/1 × 4, ये 3/4 × 7, 7 × 28, ये हो जाएगा 3/7 × 10, ये 3/10 × 13, ये 3/13 × 16। ठीक है। 16 दाही 160 और 16 तिया 48, 160, 48, 208। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे कितना का अंतर है, तो नीचे 3 का अंतर है, तो क्या ऊपर 3 है? तो हाँ है। इसमें नीचे कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, तो ऊपर 3 है? तो हाँ है। तो क्या बोले थे कि जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो 1 के बटा में सबको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 - 1/4, ये हो जाएगा 1/4 - 1/7, ये 1/7 - 1/10। चूँकि ये दोनों को फिर सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अभी तुरंत सॉल्व करके बतलाए हैं एक ऐसा। अब इसको क्या लिखेंगे? तो 1/10 - 1/13, ये दोनों को फिर सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/13 - 1/16। अब कट कैसे रहा है? तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बच गया 1/1 माने 1। तो 1/1 माइनस मतलब 1 का माइनस, ये क्या बच गया? 1/16, तो 1/16 आ गया। तब देखिए 1 में से 1/16 घटेगा तो नीचे 16 है, तो नीचे तो 16 रहेगा ही। अब ऊपर 16 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15/16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 के बटा में माइनस में कब लिख सकते हैं? जब नीचे जितना का अंतर है ऊपर उतना हो तब। ठीक। अब एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। पढ़ाई बढ़िया से चल रही है ना आप लोग की? बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के। 8 घंटा ड्यूटी करना है, तो 8 घंटा ड्यूटी करने के लिए आपको 8 घंटा बैठने की आदत भी तो होनी चाहिए। तो क्यों लोग कहता है कि जो 8 घंटा पढ़ता है उसको जॉब हो जाता है? तो इसलिए कहता है कि आगे ड्यूटी कीजिएगा तो 8 घंटा तो बैठना पड़ेगा ना। तो यूँ समझ लीजिए कि हम 8 घंटा बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं और उतना देर पढ़िए। 8 घंटा 6 घंटा कम से कम पढ़िए। देखिए एक प्रश्न है कि 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस 9/400 प्लस इस तरह से है अंतिम में 19/8100। ठीक है। अब देखिए क्या इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं? 3/1 × 4, दोनों में 3 का अंतर है तो ऊपर 3 है ना। अब इसको लिख सकते हैं 4 × 9, 9 × 36, और 4 और 9 में 5 का अंतर तो ऊपर 5 है ना। इसको लिख सकते हैं 9 × 16, 16 9 144, तो 9 7 16, तो दोनों में 7 का अंतर तो ऊपर 7 है। इसको लिख सकते हैं 9/16 × 25 लिख सकते हैं। 25 16 ही 400 होता है। और इस तरह से इसको लिख सकते हैं 19/81 × 100। ठीक है, 81 × 100, तो दोनों में 19 का अंतर तो ऊपर 19 है। तो हम क्या बतलाए थे कि नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो सब को 1 के बटा में माइनस में लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कितना का अंतर है? 3 का, तो ऊपर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि 3/1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, 5/2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, 7/2
3 के स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। 9/4 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, इस तरह से ही 19/9 के स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर। तो ये सब प्रश्न पूछने का तरीका है कि इसी प्रश्न को आपको कैसे कैसे पूछ सकता है। अब देखिए नीचे दोनों में 3 का अंतर है, 2 पर 3 है ना, तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, तो 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, या फिर इसी को यहाँ से लिख देंगे 1/1 के स्क्वायर माइनस 1/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 के स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/3 के स्क्वायर माइनस 1/4 के स्क्वायर, इसको 1/4 के स्क्वायर माइनस 1/5 के स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा 1/9 के स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। अभी देखिए माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आगे माइनस तो प्लस कर जाएगा, तो ये आ गया 1/1 के स्क्वायर मतलब 1 माइनस, इसको देखिए 1/10 के स्क्वायर माने 1/100, तो 1/100, तो 100 इकाई 100 में से 1 गया तो 99/100, इतना ऑप्शन में होगा, या फिर 0.99 होगा। बटा में का 2 जीरो काटेंगे तो 0.2 अंक बाद जाएगा, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा तो 0.99 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अभी तक आप देखें कि नीचे जितना का अंतर रहता था ऊपर उतना रहता था, अब देखेंगे कि नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है तब क्या करना है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न है 1/2 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 के स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से है अंत में 1/10 के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी देखिए है क्या ये 1/2 के स्क्वायर 4 में से 1 गया था 3, 2 के स्क्वायर 4 में से 1 गया था 3, तो 1/3, यह 1/4 के स्क्वायर 16 में से 1 गया था 15, 1/6 के स्क्वायर में से 1 गया था 35, 6 के स्क्वायर 36 में से 1 गया था 35, इस तरह से आ जाएगा 10 के स्क्वायर में से 1 गया था 99, 10 के स्क्वायर 100 में से 1 गया 99। अब देखिए अब हम इसको तोड़ सकते हैं, तो जहाँ से ही खत्म है वहाँ से अगला को शुरू करना है, तो ये 1 गुने 3, तो ये 3 गुने 5, ये हो जाएगा 5 गुने 7, इस तरह से इसको लिखेंगे कितना 9 गुने 11, ये दोनों में 2 का अंतर, ये दोनों में 2 का अंतर, ये दोनों में 2 का अंतर, तो आगे भी 2 ही का अंतर होगा ना। अब है कि देखिए नीचे कितना का अंतर है 2 का, क्या ऊपर 2 है, नहीं है ना, आ गया ना, कि जब नीचे जितने का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है तो 1 अंतर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। नीचे कितना का अंतर है 2 का, इसमें 2 का, लेकिन ऊपर 2 है नहीं, ऊपर तो 1 है, तो जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है तो 1 अंतर, तो 2 का अंतर है तो 1/2 कॉमन लिए, अगर 3 का अंतर होता तो 1/3 कॉमन लेते, 5 का अंतर होता तो 1/5 कॉमन लेते, ठीक है, तो 1 अंतर कॉमन ले लिए। अब इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/3। अब देखिए सॉल्व करके कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 बच जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा और जब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1 माइनस 1/3, इसमें हम लोग कॉमन लिए हुए हैं 1/2, तो 1/2 गुने 3 इकाई 3 में से 1 गया तो 2/3, तो 3 से 2 कट गया तो 1/3 फिर ना गया, इसीलिए हम लोग 1 अंतर कॉमन लेते हैं। अब इसको लिखेंगे तो 1/3 माइनस 1/5, इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7, इस तरह से आ जाएगा 1/9 माइनस 1/11, ठीक है। अभी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो माइनस प्लस कर जाएगा,
तो ये आ गया 1/2 गुने 1/1, 1/1 मतलब 1 माइनस 1/11, तो 1/11। तो इस तरह से 1/2 गुने 11 इकाई 11 में से 1 गया तो 10/11, 2 से ही कट गया 5 तो आ गया 5/11। तो हमारा उत्तर हो गया 5/11। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। तो आप सीख गए कि जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है तो 1 अंतर कॉमन ले लेना है ना, यही समझे है ना। अब देखिए इसमें एक प्रश्न है 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 और इस तरह से 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब नीचे 1 का अंतर है तो ऊपर तो 1 है ही, तो इसको क्या करेंगे 1/1 माइनस 1/2, इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अभी देखिए इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, इसे अगला कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, तो ये आ गया 1/1 मतलब 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब ऑप्शन है कि सदैव 1 आएगा, सदैव 1, तो क्या 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 आएगा नहीं ना, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सदैव 1 से कम, सदैव 1 से कम, तो जी यही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 में से अगर कुछ घटाएंगे तो 1 से कम बचेगा, तो सदैव 1 से कम। ठीक है, अगर यहाँ n के जगह पर 5 ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तब भी 1 से कम बचेगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सदैव 1 से कम। ठीक है, इस तरह से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।